1971 की सर्दियों की एक काली रात, रोड आइलैंड के एक सुनसान इलाके में बसा एक पुराना, अजीब और डरावना घर, घने जंगलों से घिरा हुआ। ये घर अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए था। इस घर में रहने आई थी पेरोन फैमिली, रोजर पेरोन, उनकी पत्नी कैरोलिन और उनके 5 बच्चे, एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल। पर वे नहीं जानते थे कि ये घर सिर्फ उनका नहीं था। यहां कोई और भी था जो सदियों से इस घर पर राज कर रहा था, और अब वे उस भयानक ताकत के शिकंजे में फंसने वाले थे। जैसे ही परिवार ने घर में कदम रखा, उन्हें तुरंत एक अजीब एहसास हुआ। हवा में अजीब सी गंध थी, मानो सड़े हुए मांस की बदबू। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले थे। लेकिन असली डरावनी चीज थी वहां की नीरवता, एक भयानक चुप्पी, मानो घर खुद उन्हें देख रहा हो। पहली ही रात कैरोलिन को लगा जैसे कोई उनके कान में फुसफुसा रहा है, हल्की हल्की फुसफुसाहटें। लेकिन जब उन्होंने करवट ली तो बिस्तर के पास कोई नहीं था। उसी रात उनकी बेटी सिंडी ने अपने कमरे के कोने में खड़े एक काले साए को देखा। वो साया हिल भी नहीं रहा था, बस उसे घूर रहा था। डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन जब खोली तो साया और भी करीब आ गया था। रोजर पेरोन को इन घटनाओं पर ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन जब आधी रात को अचानक घर का दरवाजा अपने आप धड़ाम से खुल गया तो उनकी भी सांसें थम गई। घर के अंदर ठंडी हवा बह रही थी और हल्की हल्की सरसराहटें सुनाई दे रही थी। अगले कुछ हफ्तों में घर में अजीब घटनाएं और तेज होने लगी। बिस्तर अपने आप हिलने लगते, लाइट्स झपकने लगती और किसी अनदेखी शक्ति की उपस्थिति महसूस होने लगी। सबसे ज्यादा डरावना था एक महिला की करहाने की आवाज जो हर रात सुनाई देती थी। कैरोलिन ने घर के इतिहास की पड़ताल की और जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये घर 1800 के दशक में बादशीबा नाम की एक औरत का था, जिस पर आरोप था कि उसने अपने ही बच्चे की बलि चढ़ा दी थी। कहा जाता है कि उसने शैतान की पूजा की थी और घर पर अपना श्राप छोड़ गई थी। एक रात कैरोलिन की हालत अचानक बिगड़ने लगी। वो सो रही थी जब अचानक उसे लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक डरावना, सूखासड़ा हुआ चेहरा उसके ऊपर झुका हुआ था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और मुंह से अजीब गूंजती आवाजें निकल रही थी। ये घर मेरा है, यहां से जाओ वरना मौत तुम्हें ले जाएगी। कैरोलिन चीखते हुए उठ बैठी। पूरे परिवार ने देखा कि उसकी गर्दन पर लाल उंगलियों के निशान थे, मानो किसी ने उसे असली में दबाया हो। अब यह साफ हो गया था, यह कोई मामूली भूतिया घर नहीं था, बल्कि यहां एक राक्षसी आत्मा का वास था। पेरेन परिवार को अब इस घर से निकलने के अलावा कोई उपाय नहीं दिख रहा था, लेकिन वे आर्थिक रूप से मजबूर थे। कोई और रास्ता न देखते हुए उन्होंने प्रसिद्ध पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। वॉरेन दंपति जैसे ही घर में दाखिल हुए, उन्होंने महसूस किया कि यहां कोई बहुत ही शक्तिशाली और दुष्ट आत्मा मौजूद है। लॉरेन, जो एक क्लैरवॉयंट भविष्यद्रष्टा थी, उन्होंने घर में कुछ देखने की कोशिश की और तभी उनके सामने एक भयानक दृश्य उभर आया। उन्होंने एक महिला को देखा जो अंधेरे में खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थी और वो चीख चीख कर कह रही थी, मुझे मेरी बलि चाहिए, ये घर सिर्फ मेरा है। लॉरेन को समझ में आ गया कि ये आत्मा कोई और नहीं बल्कि बादशीबा है। वो घर के हर कोने में फैली हुई थी और उसके अंदर इतनी घृणा थी कि वो पूरे परिवार को खत्म करने पर उतारू थी। वॉरेन दंपति ने इस आत्मा को खत्म करने के लिए एक भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू की। पूरे घर में मंत्रों का जाप होने लगा। कैरोलिन के शरीर में अचानक भयंकर कंपन होने लगा और वो किसी दूसरी भाषा में बातें करने लगी। अचानक कमरे में रखा एक भारी टेबल हवा में उड़ने लगा और पूरे जोर से जमीन पर गिरा। घर के अंदर मौजूद
हर व्यक्ति को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दीवार से चिपका रही हो। फिर कैरोलिन जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आंखें पलट गई और वो पूरे कमरे में इधर उधर उछलने लगी। एड वॉरेन ने तुरंत मंत्रों का जाप तेज कर दिया। अंधकार की शक्ति, इस घर को छोड़कर चली जाओ। जैसे ही ये कहा गया, घर अचानक शांत हो गया। हवा में एक आखिरी बार बादशीबा की चीख गूंजी और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। भूत भगाने की इस प्रक्रिया के बाद पेरोन परिवार को महसूस हुआ कि घर में अजीब घटनाएं कम होने लगी थी। लेकिन वे जानते थे कि ये बादशीबा पूरी तरह से मरी नहीं थी। वो अभी भी कहीं न कहीं छुपी हुई थी, इंतजार कर रही थी। पेरेन परिवार ने आखिरकार उस घर को छोड़ दिया, लेकिन आज भी वो घर रोड आइलैंड में खड़ा है, वीरान और रहस्यमय। वहां जाने वाले लोगों को अब भी रात में किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती है। शायद बादशीबा अब भी वहां है, अपनी अगली शिकार की तलाश में। क्या आप उस घर में एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे?